क्या माहौल बना है? वर्तमान में हमको शिवराज चौहान और मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। कुछ माहौल नहीं बदलने का, सब आनंद ही आनंद है। कहाँ से आ रहे हैं? मोदी जी की रैली से। जी क्या बोले मोदी जी? हम लोग तो पहुँच ही नहीं पाए। पहुँचे ही नहीं पाए आप लोग। जी भीड़ वहाँ पहुँच ही नहीं पाए ना। इतनी बेरोजगारी चल रही है कि अतिथि शिक्षक कई सालों से भटक रहा है, अभी पक्के नहीं हो पाए। आप बताओ। भाजपा तो मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए ठीक है। मैं बस बेरोजगार हूँ अभी। बेरोजगार हैं? हाँ जी। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते हुए हम आ गए हैं सिवनी, और सिवनी में अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा खत्म हुई है। तमाम लोग हैं जो इन सभाओं से निकल रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो इसी सिवनी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है, वहीं पे एक दुकान है, दुकान पे कुछ लोग मौजूद हैं। तो चलिए उनसे ज़रा जानने समझने की ये कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कैसी रही और यहाँ के सियासत का हालचाल क्या है। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा शैलू हरिंद्रवार नाम है। शैलन के नाम से शैलन नाम है मेरा, और शैलू के नाम से मुझे जाना जाता है। मैं कांग्रेस का सेक्टर अध्यक्ष हूँ यहाँ से। अच्छा शैलू भाई, आपके यहाँ तो बगल में मोदी जी की सभा हो गई, बताइए। आप तो देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल, खाने तक के लिए नहीं है लोगों को, वो दुकान में जाके बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये बताइए क्या माहौल बना है? फिर मोदी जी का माहौल बन रहा है? मोदी जी का माहौल तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर इकट्ठे लोगों के संगठन में देखा तो लगा मतलब माहौल मोदी जी का अच्छा है। महसूस हुआ कि लोग चाह रहे हैं उसको, मोदी जी को। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, मान लीजिए 2024 में फिर से चाह लेंगे। 23 में क्या होगा? अभी तो विधानसभा का चुनाव है। मुख्यमंत्री तो मोदी जी बनेंगे नहीं, चाहे शिवराज जी बनेंगे या फिर वो नरेंद्र सिंह तोमर जी बन जाएंगे या भाजपा का कोई और नेता बनेगा, और कांग्रेस से कमलनाथ बनेंगे। कांग्रेस की ओर से तो घोषित है। तो फिर इनमें बेहतर कौन लग रहा है आप लोगों को? इनमें बेहतर तो अभी फिलहाल में वर्तमान में हमको शिवराज चौहान और मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में चल रहे हैं तो सरकार अभी अच्छा ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं बस बेरोजगार हूँ अभी। बेरोजगार हैं? हाँ जी। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कहाँ से आ रहे हैं? मोदी जी की रैली से। जी क्या बोले मोदी जी? हम लोग तो पहुँच ही नहीं पाए। पहुँचे ही नहीं पाए आप लोग। जी भीड़ वहाँ पहुँच ही नहीं पाए ना। हाँ, हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो क्या माहौल है चाचा यहाँ का चुनाव का? माहौल का बढ़िया चल रहा है चुनाव। माहौल भाजपा के पक्ष में है? बिल्कुल। कांग्रेस के पक्ष में? भाजपा भाजपा के पक्ष में, सिवनी में भी। बिल्कुल सिवनी में। मोदी जी के अभी तो नहीं मिला। कोई रोजगार अभी लोग है, इतनी बेरोजगारी चल रही है कि अतिथि शिक्षक कई सालों से भटक रहा है, अभी पक्के नहीं हो पाए। आप बताओ। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। एक समस्या। दूसरी समस्या कर्ज माफी कहते हैं, किसान का 10-25 हजार कर्ज माफ करते हैं और किसान 1.5, 2-2, 10-10 लाख से फंसा है। बड़ा कर्जा माफ नहीं करते। बताइए। काली शर्ट पहनना क्या है? कमलनाथ जी को वोट दे दें, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना हम बंद कर देंगे। अच्छा, उससे हमारा क्या फायदा है? तो लाडली बहना योजना से फायदा है आप लोगों को? हाँ फायदा है। तो लाडली बहना योजना की वजह से आप भाजपा को वोट दे देंगे? जी, वो तो कह रहे हैं कि हम जीते और उसके बाद ही हम लाडली बहना का कार्यक्रम हटा देंगे। ये तो कहा नहीं है कभी उन्होंने। नहीं, विधायक ने किया, उनके विधायक ने कहा। नहीं बोली, कांग्रेस को करना था, नहीं करी तो उसका परिणाम दिख रहा है। वही जो कर्ज हमारे मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी जब 2018 में जब चुनाव लड़ने वाले थे, उन्होंने झूठे वादे करके किसानों को भरमाने का काम किया है। और उन्होंने बोला था राहुल जी ने आके कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो यहाँ मुख्यमंत्री बदल देंगे। उन्होंने 15 महीने की सरकार चलाई और 15 महीने में नहीं बदली तो आप लोगों ने बदल दी सरकार? हमने बदल दी सरकार। सिंधिया जी को ले गए। सिंधिया जी को ले गए। सिंधिया जी कहीं ना कहीं भाजपा की रीति और नीति से प्रभावित होकर और कमलनाथ जी की कूटनीति और गलत नीति को त्याग करके हमारे यहाँ पे उन्होंने सदस्यता ली। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा वालों ने 35-35 करोड़ देके खरीद लिया सिंधिया जी को। नहीं, वो तो ये बात ही है। अभी जो माननीय सिंधिया जी को खरीदने की ताकत माननीय कमलनाथ जी में नहीं है। वो राजघराने के परिवार से पैदा हुए लोग हैं, उनको खरीदने का काम नहीं कर सकते। नहीं पहुंच पाए थे। सुना होगा भाषण दूर से? नहीं, हम लोग जस्ट पहुंचे और वो निकल गए मोदी। अच्छा, मोदी जी निकल गए। हाँ। ये बताइए, महिलाओं के लिए तो शिवराज सिंह चौहान, हाँ। आप लोगों के क्या कहती हैं? आप लोग मामा कहती हैं, भाई कहती हैं? क्या भाई आप लोगों के सबके भाई हो गए हैं? हाँ, भाई हो गए। आपके भी भाई, आपकी मम्मी के भी भाई, हाँ, दादी के भी भाई, सबके भाई हो गए। हाँ, भाई ख्याल रखते हैं आप लोगों का? रखते ना।
हैं? हाँ रखते हैं। लेकिन कहते हैं लोग कि सिलेंडर बड़ा महंगा कर दिया है मामा ने। हाँ ये तो कम कर दिए ना अभी अब तो। कम कर दिए। अब कम तो कर कहा है कि फिर सरकार बनेगी तो 450 साढ़े 400 रुपये यानी भरेगी। और लाडली बहना योजना का पैसा आ रहा है आप लोग हाँ के? आ रहा है खाते में आ रहा है। आप लोग के भी आ रहा है दीदी? हाँ आ रहा है जी। के लिए भाजपा ठीक है कि कांग्रेस? आप तो दोनों भाजपा देख- तो मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए ठीक है। हाँ। देश को यदि ऊंचा उठा के विश्व में पहला नंबर लाने के लिए मोदी जी ही दिख रहे हैं अटल बिहारी के बाद। और बीजेपी की सरकार आना चाहिए और हर क्षेत्र में हर जिलों में उन्हीं की आना चाहिए। आपने तो पुराना भी जमाना देखा है, इंदिरा पुराना गांधी वाला जमाना भी। इंदिरा गांधी का भी देखा हूँ मैंने, अटल बिहारी जी को भी बम्बई में जाके देखा। हाँ। अटल बिहारी जी प्रथम आए, सेकंड नंबर में मोदी जी हैं, हाँ। जो देश को ऊपर ऊंचा उठा रहे हैं और जनता को सुविधा दे रहे हैं, बेटी को हर काम दे रहे हैं, किसानों को हर काम दे रहे हैं। तो ये थे वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवनी वाली जनसभा से निकल कर आए थे और अपनी बातें, अपनी राय रख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग कांग्रेस के भी थे जो स्थानीय थे और वो बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पर 35 साल का एक प्रत्याशी कांग्रेस से खड़ा है और वो उससे डर गए हैं। अब कौन डरा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके आखिरी नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।